हस्तिनापुर का विशाल और भव्य राजदरबार उस दिन कुछ अधिक ही सजा हुआ था। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर और अनेक राजपुरुष अपने अपने आसनों पर बैठे थे। तभी दरबार के द्वार खुले और भीतर प्रवेश करते हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण, पीतांबर धारण किए, मयूरपंख मुकुट से शोभित, शांत और दिव्य आभा से भरे हुए। पूरा दरबार सम्मान से खड़ा हो गया, लेकिन दुर्योधन उसी अहंकार से अपनी जगह पर बैठा रहा, मानो उसे भगवान के आगमन से कोई फर्क ही न पड़ता हो। कृष्ण ने दरबार का निरीक्षण करते हुए अत्यंत शांत स्वर में कहा, मैं पांडवों की ओर से शांति का संदेश लेकर आया हूँ। युधिष्ठिर और उनके भाई युद्ध नहीं चाहते। वे केवल 5 गांव चाहते हैं और इसके बदले में संपूर्ण विश्व को विनाश से बचाया जा सकता है। कृष्ण के शब्दों के साथ ही दरबार में गहरी चुप्पी छा गई और सभी की निगाहें दुर्योधन पर टिक गईं। दुर्योधन ने उपहास से भरी हंसी छोड़ी और बोला, कृष्ण, 5 गांव तो क्या, मैं पांडवों को सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। उसके शब्द कड़े और अहंकार से भरे थे। भीष्म और द्रोण के चेहरे पर पीड़ा उभर आई। विदुर का हृदय कांप उठा। सब समझ रहे थे कि दुर्योधन कोई विनाशकारी निर्णय लेने वाला है। घमंड से भरकर दुर्योधन ने सैनिकों को आदेश दिया, कृष्ण को पकड़ लो, उन्हें जंजीरों में बांध दो, ताकि दुनिया जान ले कि दुर्योधन के दरबार में कोई भी मेरी अनुमति के बिना नहीं निकल सकता। यह सुनकर पूरा दरबार आश्चर्य से जम गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई भगवान को कैद करने की कोशिश करेगा। कृष्ण ने उस आदेश पर बस हल्की सी मुस्कान दी। उन्होंने दुर्योधन की आंखों में देखकर कहा, तुम मुझे बांधोगे? उनके चेहरे पर न क्रोध था, न भय, केवल दया थी, जैसे कोई माता अपने अविवेकी बच्चे की ओर देखता है। उनकी मुस्कान ने पूरे दरबार का वातावरण बदल दिया। दुर्योधन के सैनिक भारी लोहे की जंजीरें लेकर कृष्ण की ओर बढ़ने लगे। कदम लड़खड़ा रहे थे, फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। विदुर ने ऊंची आवाज में चेतावनी दी, दुर्योधन, यह पागलपन है, यह भगवान है। पर दुर्योधन अपने अहंकार से अंधा हो चुका था और किसी की नहीं सुन रहा था। जैसे ही सैनिक कुछ कदम दूर पहुंचे, एक क्षण में वातावरण बदल गया। कृष्ण की आंखों से तेज निकलने लगा, उनका स्वरूप चमकने लगा। उन्होंने धीरे से कहा, तुम मुझे बांधना चाहते हो? तो देखो मैं कौन हूं। कुछ क्षण बाद वह अपार ब्रह्मांडीय शक्ति धीरे धीरे कृष्ण के अंदर सिमटने लगी। प्रकाश कम हुआ और दरबार में शांति लौट आई। कृष्ण अपने सामान्य शांत रूप में खड़े थे, लेकिन कृष्ण दरबार के द्वार की ओर बढ़े, कदम रोककर दुर्योधन की ओर मुड़े और शांत स्वर में बोले, मैंने शांति का मार्ग दिखाया, पर तुमने उसे अस्वीकार किया। अब युद्ध निश्चित है। यह कहते हुए वे बाहर निकल गए। उनके शब्द जैसे भविष्यवाणी बनकर हवा में गूंजते रहे और उसी दिन तय हो गया कि कुरुक्षेत्र का महायुद्ध अब अवश्य होगा।